जय हिंद दोस्तों। जब लेह पुलिस ने सोनम वांगचुक को एनएसए कानून के तहत गिरफ्तार किया तो सोनम वांगचुक ने ऑन मीडिया ऑफिशियली पूरी दुनिया को यह बताने की कोशिश करी, अनाउंसमेंट कर दी कि मेरी गिरफ्तारी हुई है ना तो लद्दाख के अंदर पूरी तबाही हो जाएगी, सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। देख लीजिए लद्दाख की स्थिति, देख लीजिए वहां पर एक एक शटर बंद है, अभी इंटरनेट बंद है, चारों तरफ सन्नाटा है। हाल देख लीजिए आप लद्दाख की, यही स्थिति है। लद्दाख की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सोनम वांगचुक को ले पुलिस दबोच करके ले गई है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद से तो ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं, लद्दाख डीजीपी को ऐसे ऐसे सबूत मिले हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी कि आखिर ये इंसान लद्दाख के साथ क्या करना चाह रहा था। आखिर ये सोनम वांगचुक का लद्दाख के अंदर और भी बड़ा क्रूर हिंसा भड़काने का मंशा था। पूरी तरीके से टेरर फंडिंग का भी आरोप लग चुका है। इसमें पूरा मामला जो है वो बहुत ही ज्यादा सोचनीय है। कुछ लोग देवता और भगवान मान रहे हैं सोनम वांगचुक को। गोदी मीडिया चीख रही है, चिल्ला रही है सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर के कि हाय तौबा क्या हो गया सोनम वांगचुक का। लेकिन सोनम वांगचुक के जो काले कारनामे हैं, जो धीरे धीरे परत दर परत खुल रही है, लोगों का आंख जो है वो फटा का फटा रह जाता है। कुछ दिन पहले दोस्तों राहुल गांधी ने स्टेटमेंट जारी किया, नेपाल में जेनजी ने आतंक फैलाई और एग्जाम्पल दिया कि नेपाल में जिस तरीके से जेनजी ने आतंक फैला करके तख्ता पलट कर दिया, वैसा ही जेनजी भारत में भी तख्ता पलट कर देंगे। ख्याली पुलाव राहुल गांधी पका रहे थे और मंशा साफ तौर पे दिख रही थी कि राहुल गांधी वोट से तो जीत नहीं सकते हैं, तो वोट चोरी का आरोप लगा करके और हिंसा पैदा करके ये चुनाव जीतना चाहते हैं और तख्ता पलट करना चाहते हैं। कहा था कि लोकतंत्र की रक्षा मैं नहीं करूंगा, लोकतंत्र की रक्षा स्टूडेंट्स, युवा और जेनजी करेंगे। जेनजी को भड़काने की कोशिश राहुल गांधी की तरफ से की गई थी और उसके कुछ दिन बाद ही क्या ऐसा हुआ कि लद्दाख के अंदर हिंसा भड़क गया। सोनम वांगचुक जो हैं लेह के अंदर ऐसा भड़काऊ बयानबाजी देते हैं और जब हिंसा भड़क गई, जब गाड़ियां फूंकने लगे और बिल्डिंगें जलाने लगे और बीजेपी दफ्तर को तोड़ करके पूरी तरीके से आग लगा दी गई, सोनम वांगचुक फरार हो गए, भाग गए। आपको बता दूं कि लद्दाख के डीजीपी ने बड़ा खुलासा किया कि पाकिस्तानी ऑपरेटर से सोनम वांगचुक की मुलाकात हुई थी। यह बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और ये आप राज्य की दर्जा मांग रहे हैं लद्दाख के मामले में, लेकिन आपको पाकिस्तान जाकर के पाकिस्तानी ऑपरेटर से मुलाकात करने की क्या जरूरत थी। लद्दाख के डीजीपी ने साफ तौर पे कहा कि सोनम वांगचुक का विदेशी कनेक्शन है, पूरा मामला टेरर फंडिंग का है और वांगचुक के एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस को रद्द किया गया। इसमें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की एंट्री हो चुकी है, यानी कि विदेशी कनेक्शन, विदेशी लिंक और टेरर फंडिंग, पूरा ब्लैक मनी और आतंक फैलाने की मंशा। जब धीरे धीरे खुलासे हो रहे हैं तो पता यह भी चल रहा है कि वांगचुक जो हैं नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी स्थिति पैदा करना चाहते थे। जिस तरीके से नेपाल में तख्ता पलट हुआ, बांग्लादेश में रातों रात किस तरीके से तख्ता पलट हुआ, श्रीलंका में क्या हालात थी, बिल्कुल यही मंशा कोशिश की गई थी, लेकिन कोशिश पूरी तरीके से नाकामयाब हो गई। और इस महानुभाव से मिलिए कि अरविंद केजरीवाल ख्याली पुलाव पका रहे हैं और समर्थन में आ रहे हैं सोनम वांगचुक के कि गिरफ्तार कर लिया है, बहुत गलत हुआ, रावण और कंस का अंत हुआ है। भैया रावण और कंस कौन है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दिल्ली से उखाड़ करके फेंक दिया गया, अभी तक भी घमंड जो है, ताव जो है अभी तक नहीं गई है। और सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर के कुछ लोग कलेजा पीट रहे हैं, लेकिन जरा ये भी आप जान लीजिए, और ये बात मैं खुद से नहीं बोल रहा हूं, ये लद्दाख के डीजीपी ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान के ऑफिसर के संपर्क में थे सोनम वांगचुक। क्या जरूरत है, क्या ऐसे काम आ गए जो सोनम वांगचुक जो हैं वो पाकिस्तानी ऑफिसर से जाकर के मुलाकात कर रहे हैं, भारत देश के दुश्मन से मुलाकात कर रहे हैं। आपने कहा कि जम्मू कश्मीर से हमें अलग कर दीजिए, हमें फंड्स नहीं मिलता, हमारे साथ बहुत भेदभाव हो रहा है, कर दिया। और यही मोदी की महिमा मंडल करते करते सोनम वांगचुक थकता नहीं था। और आज देख लीजिए
कह रहा है कि मुझे जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन तुम ये भी तो कहो कि विदेशी फंडिंग तुम्हें मिल रही थी, तुम आविष्कार कर रहे थे, तुम एक टीचर के अवधि पे बैठे हुए थे वहां पे और तुम दुनिया को दिखा रहे थे कि मैं एक शिक्षक हूं और आविष्कार करता हूं और कोई सुविधा नहीं है, फिर भी मैं पूरी तरीके से लद्दाख की जनता की सेवा कर रहा हूं। और 3 इडियट्स में किस तरीके से एक प्रोपोगेंडा फैलाया गया कि सोनम वांगचुक जो हैं वो बड़ी मुश्किलों से वहां पे लोगों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। यहां पे लद्दाख के डीजीपी ने साफ तौर पे बड़ा स्टेटमेंट जारी करते हुए यह कहा कि पड़ोसी देशों की यात्रा बड़ा चिंताजनक है, जिसमें कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की यात्रा इसमें शामिल है सोनम वांगचुक की। इस पे पूरी जांच हो रही है और ऐसे ऐसे सबूत सामने आ रहे हैं जिससे कि सोनम वांगचुक की बड़ी समस्याएं बढ़ रही है। अब मैं आपको बता दूं कि हालांकि सोनम वांगचुक को जोधपुर के जेल में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां पे आसाराम बापू को भी रखा गया था और है, और बगल में ही है बैरक उनका भी। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से सोनम वांगचुक के एनएसए कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है, बिना मुकदमा किए हुए, कोई किंतु परंतु नहीं, 12 महीने तक जेल में रखा जा सकता है सोनम वांगचुक को। यानी कि एनएसए कानून के तहत, आतंकवादी के कानून के तहत अब सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई है तो इनको जमानत मिल पाना मुश्किल है, सबसे पहला बात। और 12 महीने जेल के अंदर आप कंफर्म हो गए हैं कि आपको रहना ही पड़ेगा, 1 साल ज्यादा हो सकते हैं। और जिस पे एनएसए कानून के तहत गिरफ्तारी होती है, जमानत मिल पाना मुश्किल हो जाता है। सोशल मीडिया पे दावा यह भी किया जा रहा है कि अगर एनएसए कानून के तहत अगर गिरफ्तारी हुई है सोनम वांगचुक की तो आजीवन जेल कारावास पूरी तरीके से तय है। यानी आने वाले समय में इनको जमानत नहीं मिल पाएगा, ये लंबा नप चुके हैं। और कुछ लोगों की तो मांग है कि सोनम वांगचुक को उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, क्योंकि ये बाहर निकलेगा तो फिर से अपने डीप स्टेट का हिस्सा को पूरी तरीके से आगे बढ़ाएगा। इसके विदेशी लिंक है, टेरर फंडिंग करेगा, फिर से ये आतंक फैलाएगा, हिंसा फैलाएगा। इसीलिए इसको जेल में ही रहने दिया जाए, आजीवन जेल। मांग तो सोशल मीडिया पे बहुत तरह की उठ रही है। और जिस जेल में सोनम वांगचुक को दोस्तों रखा गया है, हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा गया है, पूरी तरीके से जिस तरीके से एक टेररिस्ट को रखा जाता है बिल्कुल वैसे ही रखी गई है। और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरे से किस पे निगरानी रखी जाती है? जो आतंक फैला सकता है, जिसकी मानसिकता टेररिस्ट वाली हो। अब मैं आपको बता दूं कि सोनम वांगचुक जो है वो पश्चिमी मीडिया के दुलरुआ बने हुए हैं। अभी फिलहाल द गार्जियन की रिपोर्ट में वांगचुक को एक्टिविस्ट बता करके नरेंद्र मोदी जी की आलोचना की गई है। यानी कि पश्चिमी मीडिया जो है वो वांगचुक का पूरी तरीके से समर्थन कर रही है। लद्दाख के डीजीपी ने एक और बड़ा स्टेटमेंट दिया कि हमारी जांच बहुत जोर शोर से आगे बढ़ रही है और हम उस जांच के बिल्कुल ही करीब पहुंचे हुए हैं, जहां पर यह हमें पता चला है कि सोनम वांगचुक के पाकिस्तानी लिंक है। और पाकिस्तानी लिंक का मतलब पूरी तरीके से टेरर फंडिंग का मामला है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के खुफिया एजेंट के भी संपर्क में थे सोनम वांगचुक। यह भी बड़ा खुलासा हुआ है, लद्दाख के डीजीपी ने यह बड़ा खुलासा किया है। अब सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई है तो सबसे ज्यादा अगर कलेजे में दिक्कत हो रही है तो कांग्रेसी को हो रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता जो हैं वो सुबह शाम आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज कर रहे हैं। सबसे पहले तो कांग्रेसी की तरफ से यह बयान दिया गया कि कांग्रेस पूरी तरीके से विरोध कर रही है एनएसए कानून के तहत गिरफ्तारी जो हुई है सोनम वांगचुक की, और उसको क्रूर बताया है, गिरफ्तारी की निंदा की है। सोनम वांगचुक की पत्नी जो हैं वो कह रही हैं कि हमारे घर में प्रशासन आती है, घर में सामान का तोड़फोड़ किया जाता है और घर की तलाशी ली जाती है और हमारे साथ बदतमीजी की जाती है। तो एक टेररिस्ट मानसिकता के ऊपर जो काम कर रहा हो उसके साथ क्या एक साधु संत की तरह व्यवहार किया जाएगा? जो एनजीओ बना करके विदेशों से फंडिंग ले रहा है उसके साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? आप ही बताइए। जब जांच में खुलासे हो गए हैं, जब आपके विदेशी कनेक्शन सामने आ गए हैं, आप भारत विरोधी ताकतों से मिल रहे हैं, तो आपके साथ क्या फूल अगरबत्ती माला दिखा करके व्यवहार की जाए क्या? हालांकि आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।